मदीना शरीफ में एक औबाश एक लड़की के पीछे उसकी निगाहों अपनी निगाहों से उसका ताक़ुब करने लगा। लड़की बहुत शरीफ घराने की नेक कनीज़े फातिमा, चादर लपेटे हुए वो निकली, लेकिन ये औबाश और मन जला था, उसकी पीछा करने लगा, ताक़ुब करने लगा और उसको देखने लगा। यार शरीफ ज़ादियों को तो ये भी गवारा नहीं कि कोई उनके ऊपर नजर डाले, शरीफ ज़ादियों को तो ये भी गवारा नहीं कि कोई उनका रास्ता तके, शरीफ ज़ादियों को तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको देखे। हजरत फातिमा ने यही तो कहा था अली से, अगर मेरा जनाजा उठे तो इस हाल में उठे कि रात की तारीकी छाई हो, फातिमा का जनाजा उठ रहा हो, ताकि फातिमा के जनाजे पे पड़ी हुई चादर पे भी किसी गैर की नजर न पड़ सके। ये कनीज़ा ने फातिमा की आरज़ू है, समझ रहे हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं कि वो चाहती हैं कि बाजारों में हमें कोई देखे, हमारे हुस्न की नुमाइश हो, मगर कुर्बान जाओ वो मदीना की लड़की जब निकली ना चादर ओढ़ के, मंचले ने जब उस पर नजर डाली ना तो उसे बर्दाश्त ना हुई, बस उसने रोक के पूछ लिया, ओ मंचले ये तो बता हमारा पीछा क्यों करता है, हमारे ऊपर नजर क्यों डालता है। कहने लगा, ओ खातून मैं दिल दे चुका हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं फरेफ्ता हो चुका हूँ, जलसे में आने वालों जरा गौर करो, लड़की नेक है, कनीज़े फातिमा है, लड़का औबाश है। कहने लगा मैं दिल दे चुका हूँ, दिल हार बैठा हूँ, और उसके बाद में जो डिमांड की वो डिमांड वो की जो शरीयत एतबार से फिर भी जायज है, शादी की डिमांड। ये नहीं कि मैं मिलना चाहता हूँ, ये नहीं कहा कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। आज तो शादी तो बहुत कम, पहले दोस्तियां हो रही हैं, मुलाकात है, उसके बाद शादी हुई नहीं तो नहीं हुई, पहले फ्रेंडशिप चल रही है, उसके बाद में दोस्तियां चल रही है, उसके बाद में मुलाकात है। मगर सुनो, ये कहने लगा मैं शादी करना चाहता हूँ, मगर शरीफ ज़ादी को ये भी कहा गवारा हुआ। कहने लगी हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हमारे रिश्ते चलते रास्ते में कोई हमें भेजे, इतने बुरे दिन आ गए कि चलते रास्ते कोई हमारा रिश्ता लाए। रिश्ते रास्तों में नहीं भेजे जाते, रिश्ते घरों में भेजे जाते हैं, रिश्ते डायरेक्ट लड़कियों पे नहीं भेजे जाते, रिश्ते उनके अहले खाना पे भेजे जाते, उनके वालिदैन के पास भेजे जाते, उनके घर के बड़ों के पास भेजे जाते। मेरे पास रिश्ता भेजा, इतने बुरे भी हमारे दिन नहीं आए। पैगाम लेके जाओ नौजवानों, जो डायरेक्ट रिश्ते तुम लेके जा रहे हो और डायरेक्ट जो रिश्ते कर रहे हो, और ये जो आज फैशन चल चुका है, लड़कियां भी कह रही हैं कि हम वहीं शादी करेंगे, ये कयामत की निशानी है। मेरे नबी का फरमान है जब कयामत करीब आएगी तो कयामत की एक निशानी ये होगी कि दीवारों से गाने बजाने की आवाजें आएंगी। आज दीवारों से गाने बजाने की आवाजें आ रही है कि नहीं आ रही है? कहाँ आ रही है बताओ, किसकी दीवार से आ रही है? नहीं बताओ, कहाँ है बताओ, कोई बता सकता है? अच्छा मुझे हंसने की बात नहीं, बात समझिए, कोई बता सकता आ रही है? देखो ऐसे आ रही है, मैं बताऊंगा, आपने सही कहा लेकिन शायद आप बता ना पाए। ऐसे आ रही है गाने बजाने की। अब जो सिस्टम चल रहा है, लाइट फिटिंग अंडरग्राउंड, पानी फिटिंग अंडरग्राउंड, ठीक, कनेक्शन एसी का अंडरग्राउंड, और स्पीकर का कनेक्शन भी अंडरग्राउंड, सब दीवारों में फिक्स चल रहा है। बात है कि नहीं है? एलसीडी लगी है अंडरग्राउंड, दीवार से आवाज आ रही है, ये आ रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कयामत की एक निशानी है कि लोगों की जान अच्छाई बुराई की खबर देगी। ये मोबाइल जो है रखा है ना हमारी पैंट की जेब में, यहाँ से घंटी बजी, ब्लूटूथ लगा है, मोबाइल को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, और जांग ने अच्छाई बुराई की खबर दे दी कि वहां मैयत हो गई और वहां शादी। बोलो है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत की एक निशानी होगी कि वक्त में बरकत नहीं रहेगी। अरे यार अभी तो दिन निकला था, शाम हो गई,
अभी तो यार जुमा गुजरा था, फिर जुमा आ गया। अरे जुमा तो छोड़े मियाँ, जिनकी उम्र 70 साल की है वो आज ये कहते हैं हमने सुने यार हमें ऐसा लगता है कि कल ही तो हम पैदा हुए थे और अपने गांव की गलियों में खेलते थे, यार आज बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। हाँ ये 70 साल का जमाना कैसे गुजर गया पता ना चल सका। हकीकत है लोगों, खत्म हो गई है वक्त की बरकत। नबी ने फरमाया था साल ऐसे गुजरेंगे महीनों की तरह, महीने गुजरेंगे हफ्तों की तरह, हफ्ते गुजरेंगे दिनों की तरह, दिन गुजरेंगे घंटों की तरह। क़यामत की निशानी है, बोलो है कि नहीं है? लोगों, एक क़यामत की निशानी है कि झूठों की इज्जत होगी, सच्चों को लोग जलील समझेंगे। झूठों की इज्जत और सच्चों को लोग, अगर आदमी दाढ़ी लगा ले, टोपी ओढ़ के, कुर्ता पजामा पहन के, झूठ ना बोले, कम बोले, बुराई ना करे, चुगली ना करे, हराम काम ना करे, अपना कमाई में खुश रहे, तो लोग उसे मुल्ला जी कहना शुरू कर देते। मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? उसे बावला। आज मुल्ला जी बावले को कहा जाता है आज के दौर में, जबकि मुल्ला जी बहुत बड़ा लफ्ज था, मगर आज के दौर में। और जो झूठ बोले, चीटिंग करे, दलालियां करे, इधर का उधर करे, लोग कहे नेताजी जा रहे हैं। हकीकत बात मेरे भाई, हकीकत बात है ये। बात हंसने की नहीं, क़यामत की निशानी बता रहा हूं मेरे भाई। दिल पे हाथ रखो कि क़यामत कितने करीब है। मस्जिदों में और कब्रिस्तानों में लोग दुनिया की बातें करेंगे, क़यामत की निशानी है। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही है? मस्जिदों में और कब्रिस्तान में, दोनों जगह ऐसी हैं। मस्जिद में अल्लाह को राजी किया जाता है, कब्रिस्तान में आखिरत को याद किया जाता है। लेकिन दोनों जगह मेरे भाई दुनिया की बातें हो रही हैं। ये क़यामत की निशानी। और बताऊं आपको क़यामत की निशानी, बेहयाई आम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेहयाई। बोलो आम हो गई कि नहीं हो गई? आज अगर आप बेहयाई को रोकना चाहो तो आपको लोग बेवकूफ कह रहे हैं। अरे अजीब बेवकूफ आदमी। एक जगह शादी में आदमी ने कहा औरतें अलग मर्द अलग हो जाओ, तो उसे मारने तैयार हो गए। सब बोले शादी खराब कर रहे हैं हमारी। सही बता रहे। अगर आज आप ये कहो कि भाई जो आज बेहयाई चल रही है इसे रोको, तो लोग आपको दीवाना कहेंगे, पागल कहेंगे। हकीकत बता रहा हूं मैं। निजामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हालात बहुत खराब है, बहुत खराब। और क़यामत की दो चार निशानियां सुन लो, तकरीर आगे बढ़ाऊं। तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम कह रहे हो हम तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ के तरक्की नहीं, क़यामत करीब आ गई, बहुत करीब आ गई, बहुत करीब आ गई मेरे भाई क़यामत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अरब की जमीन में खेतियां होंगी, और हो रही हैं खेतियां। अरब में खेतियां नहीं थी, अब हो रही हैं, अब हो रही हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था फितनों का आगाज हो जाएगा, फितने बहुत ज्यादा होंगे। फितने देखो आज हर गांव में 2-3 फितने, सही बता रहा हूं मैं। हर गांव में 2-4 फितने अलग, नए से नए फितने उठ रहे हैं, नए से नए फितने। नाच गाने वालों की इज्जत होगी। हीरो आ जाए, हीरोइन आ जाए तो लोग मरने तैयार होते एक झलक देखने के लिए। सही बता रहा हूं। हाँ भाई हीरो आ रहा, हीरोइन आ रही है। हीरो हीरोइन नाचने गाने वाले तो क्या करने वाले मुझे बताओ। वो अलग बात है कि स्पेशल तरीके से नाच रहे हैं, बड़े स्टेजों पर नाच रहे हैं, लेकिन है तो नाचने गाने वाले। इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना उनका काम। लेकिन आज इज्जत देखो उनकी, है ना। बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मस्जिद का इमाम, 5 वक्ता नमाजी, खुदा की कसम इतनी इज्जत आप उसकी नहीं करोगे जितनी इज्जत एक नचकइये की कर रहे हैं आप, एक नाचने वाले की आप कर रहे हैं। ये कयामत की निशानी है, कयामत की निशानी। बड़ों का अदब खत्म हो जाएगा। आज बड़ों का अदब नहीं है, बिल्कुल खत्म है। पहले बड़ों के अदब बहुत ज्यादा थे। महल्ले का अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके सामने नहीं बोलते थे, यार ताऊ बैठे हैं,
चचा बैठे हैं, दादा बैठे, उनके सामने बात नहीं करता था, लेकिन आज चचा से कह रहा तुम्हें क्या पता, खामोश हो जाओ, मैं जानता हूं, तुम्हें क्या पता। सही बता रहे हैं मेरे भाई, ये क़यामत की निशानी है। और एक आखिरी निशानी बता दूं, तकरीर आगे बढ़ाऊं, निशानियां बहुत है मगर आखिरी बता दूं, लड़कियां अपने मुंह से बर मांगेंगी, अपने मुंह से कहेंगी मैं वहां शादी करूंगी। कह रही हैं कि नहीं कह रही हैं? कहने की बात कर रहे हैं आप। हद यहां तक है कि गैर मुस्लिमों तक से शादियां कर रहे हैं। और बाप अगर टोपी भी उनके कदमों में डाल रहा है कि मेरी इज्जत की लाज रख ले, तो कह रही है खाक में जाए तेरी टोपी और खाक में जाए तेरी इज्जत। मैं अपने इश्क को जो है परवान चढ़ाऊंगी, मैं अपने इश्क की खातिर तेरी इज्जत को नहीं देखूंगी। हाय हाय लोगों, आज हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर मजहब वालों के साथ शादी और ब्याह रचा रही हैं। ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी है मेरे भाई। क़यामत करीब है, बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं बचा मसला।